बड़ी सहूलियत स्थापित होगी और एक ब्रांड जिसे कहते हैं अयोध्या की तरह सीतामढ़ी का भी एक ब्रांड होगा। और जब विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव के 2-3 महीने पहले अगर जाइएगा तो जनता बहुत नाराज होकर के अब शब्दों का उपयोग करती है कि चुनाव घोषणा हो गया है तब आ रहे हैं। ये तो वही लोग हैं जो पहले 15 साल तक नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के आने के पहले पूरे बिहार को डायनामाइट से उड़ाते थे। सब लोग चाहे 7 बार जीत के आए हों, लेकिन हमारी इच्छा आज भी बनी रहती है कि हमारे छोटे बड़े सवालों को लोकसभा में उठाएं। देश की सरकार संज्ञान लेती है, राज्य सरकार तक विषय पहुंचता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूडी का आगमन हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी 27 और 28 अगस्त को सीतामढ़ी में पहुंचने वाले हैं और SIR के मुद्दे पर यहां जिला मुख्यालय से वे बैरगनिया तक मार्च करेंगे। इस दौरान वे सरकार पर हमलावर भी होंगे। इससे पूर्व अब बीजेपी की ओर से मजबूत किलाबंदी की गई है और यहां राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे हैं और NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन रून्नीसैदपुर में आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मीडिया को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास को राजद नेता के द्वारा डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें कि बढ़ते अपराध को लेकर राजद नेता के द्वारा यह विवादित बयान दे दिया गया है, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसको लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सीतामढ़ी में लगातार हत्या हो रहा है, जिसको लेकर राजद नेता ने सीतामढ़ी सांसद के घर को डायनामाइट से उड़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री को हत्यारा बताया है और सीतामढ़ी सांसद को डायनामाइट लगाकर उड़ाने की बात कर रहे हैं। उनके घर को राजद नेता है, पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं। मैं फिर बार बार ये दोहरा रहा हूँ, 2 प्रकार का अपराध। एक अपराध उत्पन्न होता है कि कानून की व्यवस्था चरमरा जाए, राह चलते 5 बजे के बाद शहर की दुकानें बंद हो जाएं, एक गांव से दूसरे गांव में जाने में लोगों को डर हो। ये होता है जब एक माफिया और गैंग किसी राज्य में चलता है। बिहार में किसी प्रकार का माफिया नहीं है, किसी प्रकार का गैंग नहीं है। और दूसरा अपराध होता है जब दंगा होता है, जातीय उन्माद होता है, जातीय संघर्ष होता है। बिहार में चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे कमज़ोर समाज का हो, अल्पसंख्यक समाज का हो, कोई जातीय संघर्ष नहीं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की सवाल है, इसे परिभाषित करना होगा कि कानून व्यवस्था कायम है कि नहीं। आम सामान्य लोगों के जीवन में सामान्य कार्य है, घटनाएं होती हैं, अपराध बढ़ता है, अपराधी पकड़े जाते हैं और जितने अपराधी आज तक चाहे पटना के भीतर हो या छपरा के भीतर हो या 99% अपराधी पकड़े गए हैं और सरकार पूरी तौर से सचेत है। अपराध चुनाव के पहले कुछ सनसनीखेज बातें फैलाई जाती हैं और डायनामाइट से उड़ाना और ये करना, ये तो वही लोग हैं जो पहले 15 साल तक नीतीश कुमार और भाजपा के सरकार के आने के पहले पूरे बिहार को डायनामाइट से उड़ाते थे। ऐसे लोगों को जनता जवाब डट करके दे देगी। तथ्य हैं जो मैं समय समय पर बोलता रहूँगा, लेकिन उन तथ्यों के पहले और सीतामढ़ी के लिए जिस प्रकार से सड़कों का और पुनौरा धाम का सब तैयारी की जा रही है और देश के गृह मंत्री जी ने भी आकर के जो घोषणा की है और सरकार में, और जो हमारे उत्तर प्रदेश से निकाल करके जो राम जानकी पथ आ रहा है वो सारण जिला से भी, मुजफ्फरपुर के बगल में सारण जिला गोपालगंज से सटे हुए निकल के आ रहा है। शायद हमारे यहाँ के लोगों को भी आने के लिए और बिहार के और देश के कोने कोने के लोगों को आने के लिए एक बड़ी सहूलियत स्थापित होगी और एक ब्रांड जिसे कहते हैं अयोध्या की तरह सीतामढ़ी का भी एक ब्रांड होगा। पुनौरा धाम का भी, माँ सीता के स्थान का भी एक ब्रांड होगा और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लोगों को आने का एक ग्राउंड। और सब लोग चुनाव लड़ते हैं, कुछ हमारे मित्र बैठे हैं जो भविष्य में चुनाव लड़ेंगे और हम तो पिछले 40 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं। हम 26 साल के आयु में विधायक हो गए थे इसी राज्य में, और जब विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव के 2-3 महीने पहले अगर जाइएगा तो जनता बहुत नाराज होकर के अब शब्दों का उपयोग करती है कि चुनाव घोषणा हो गया है तब आ रहे हैं। दुर्भाग्य से राहुल जी, उनकी पार्टी चुनाव के पहले आ रही है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले कायदे से तो उनको टहलना चाहिए,
घूमना चाहिए, चलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और बिहार की सरकार और बिहार के मंत्रीगण और यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक और यहाँ के प्रतिनिधि पिछले 5 वर्षों तक लोगों के बीच में हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि राहुल जी चुनाव के पहले जो आ रहे हैं, थोड़ा पहले से घूमते टहलते रहते तो बिहार की जनता उनको पहचानती। SIR के विषय पर जो उन्होंने विषय यात्रा शुरू किया है, मताधिकार यात्रा के नाम से, शायद मैंने बैनर देखा बाहर में लगा हुआ है। मुझे नहीं पता है राजनीति में अदृश्य मतदाताओं पर कब तक देश की राजनीति होगी और बिहार की राजनीति। मैं अदृश्य मतदाता इसलिए कहता हूं कि चुनाव आयोग ने लगभग 60 लाख के आसपास मतदाताओं को रोल से हटाया है, तो उनकी पीड़ा इस अदृश्य मतदाताओं के प्रति है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो जो यात्रा कर रहे हैं, बेहतर होता कि अपनी पूरी पार्टी का और तेजस्वी की टीम को लगा करके इन अदृश्य मतदाताओं से संपर्क स्थापते और उनको चुनाव आयोग के सामने लेके आते तो ज़्यादा कामयाब होते, ना कि इस विषय को लेकर की यात्रा करना लेट हो गया उनके लिए। राजनीतिक रूप से भी लेट हो गया, पॉलिटिकल रूप से भी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का राहुल जी बहुत विशेष ख्याल करते हैं और लगता है कि थोड़ा वजन इधर बढ़ा हुआ है। तो इस यात्रा से अपने आप को सहमित कर लेंगे। अच्छे आदमी हैं, अच्छा प्रयास है, लेकिन बिहार के लोग चुनाव के 2 महीने पहले आने पर हम लोगों को भी वोट नहीं देता है तो उनको कहाँ से देगा। इसलिए बिहार आए, अगले 5 साल की तैयारी। कहा विपक्ष किसे आप कहते हैं? संसद का सत्र एक दिन में नहीं चला। हम सब लोग चाहे 7 बार जीत के आए हों, लेकिन हमारी इच्छा आज भी बनी रहती है कि हमारे छोटे बड़े सवालों को लोकसभा में उठाएं। देश की सरकार संज्ञान लेती है, राज्य सरकार तक विषय पहुंचता है और जो मतदाता और खास करके नए मतदाता जो पिछले 5 वर्षों के भीतर हम सब लोगों के साथ जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि उनका सांसद दिखे। लोकसभा में लगभग 350 नए लोग आए और वो सब सभी दल के हैं, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, DMK की भी हैं। मैं समझता हूं कि उन सबको वंचित करना अपने क्षेत्र के आवाज़ से और सदन नारेबाजी के लिए जिसका उपयोग करते हैं। तो सीतामढ़ी में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो SIR के मुद्दे पर लोगों को भटका रहे हैं, जो लोगों के नाम चुनाव आयोग के द्वारा काटे गए हैं, वे सभी अदृश्य है। अगर वे लोग सचमुच है और उनके नाम काटे गए हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को उन लोगों को सामने लाकर चुनाव आयोग के सामने उन्हें रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये लोग है और इनके नाम काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी अदृश्य है और इन लोगों के सहारे ही ये लोग लोकसभा चुनाव में हमारे वोटों के अंतर को कम करने का काम इन्होंने किया। इस दौरान वे विपक्ष पर जमकर हमलावर रहे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।